ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आज है 19 फरवरी। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन जो आज हमने पूछा था उसका आया था एक एडिटोरियल 18 फ़ैब को। ओके 18 फ़ैब को द हिंदू के एक आर्टिकल में टेलीमेडिसिन का जिक्र था। उस पर पूरे टेलीमेडिसिन के बारे में बताया हुआ था। ओके नाउ सबसे पहले वो आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, इन टेली हेल्थ स्केलिंग अप द इंडियन एडवांटेज। तो जो ट्रिगर पॉइंट है कि क्यों हमने ये क्वेश्चन दिया, उसके पीछे ये आर्टिकल है। इसके पीछे द हिंदू एनालिसिस को हम ऑलरेडी इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। WHO ने क्या किया, कैसे कोविड-19 के दौरान टेलीमेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, हमारे भारत में किस तरह से ज़रूरत है, क्या क्या वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। कुछ हम जो पॉइंट हैं अपने इस आर्टिकल से भी लेंगे और कुछ जो पॉइंट्स हैं हम अपने जो एस्पिरेंट हैं उनकी आंसर भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से इसको आंसर लिखना है। हमारे जो पेड ग्रुप सब्सक्राइबर हैं उनको हम ऑलरेडी लिंक भी देते हैं कि किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब आप पेड ग्रुप में आएंगे। ओके नाउ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है टेलीमेडिसिन टेली हेल्थ एज ए टूल टू फाइट कोविड-19। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिख दिया कि टेलीमेडिसिन से कोविड-19 से जो है लड़ा जा सकता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप टेली हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, टेलीमेडिसिन के बारे में बता सकते हैं ये होता क्या है पहला। उसके बाद इंट्रोडक्शन होते ही बॉडी पार्ट में आप बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली कोविड-19 के दौरान क्या किया गया, जो कि टू द पॉइंट क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इसकी। देखो ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, टेलीमेडिसिन का डेफिनेशन लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे कोविड-19 के दौरान भारत ने किस तरह से टेली हेल्थ या टेलीमेडिसिन का यूज़ किया कोविड-19 को कवर करने के लिए। यहाँ तक पहला जो पार्ट है आंसर का वो एंड हो जाता है। इसके बाद ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट है, देखिए मेंशन चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन टू इम्प्रूव टेली हेल्थ सर्विसेज इन ऑल ओवर इंडिया। क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे कैसे सॉल्यूशन है जिससे कि हम टेली हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं भारत में। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर बोला गया है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन टू इम्प्रूव टेली हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको चैलेंजेस बता देंगे, कुछ जो है सिग्निफिकेंस भी बता देंगे और लास्ट में सॉल्यूशन बता देंगे। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ ऐड करके किस तरह से टेली जो है हेल्थ इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, जो भारत नेट है जिसमें कि हम ग्राम पंचायत को जोड़ रहे हैं ब्रॉडबैंड से। टेली हेल्थ का मतलब ये है कि यार ब्रॉडबैंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। जो चैलेंजेस होते हैं एक्चुअल में वही उसमें हम टेली हेल्थ मेडिसिन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये पूरा मैंने 250 शब्दों में आपको बता दिया है किस तरह से करना है। अब थोड़ा सा मॉडल आंसर देख लेते हैं, फिर यूपीएससी हमारे जो पेड ग्रुप सब्सक्राइबर हैं उनकी एक दो की कॉपी जो है चेक कर लेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ें एलिमिनेट करनी है, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन कहाँ पर करनी है, ये सब देख लेंगे। ओके नाउ हमने देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके लिए एक डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मली सब बुक में छपी रहती है, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर डिफाइन किया है टेलीमेडिसिन को। ठीक है, टेलीमेडिसिन को यहाँ पर डिफाइन किया है, द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर डिस्टेंस इज ए क्रिटिकल फैक्टर बाय ऑल हेल्थ प्रोफेशनल यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सचेंज ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। बहुत सिंपल है, टेलीमेडिसिन का मतलब ही ये है कि जिस जगह पर डॉक्टर पहुँच नहीं पाते हैं उस जगह पर फ़ोन के ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की हेल्प से अपनी वैलिड इंफॉर्मेशन उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उन पेशेंट तक कैसे पहुंचाएं उनके डायग्नोसिस जांच के लिए। तो इसी को टेलीमेडिसिन कहते हैं। सबसे पहले जो टेलीमेडिसिन का यूज़ हुआ था 20वीं सेंचुरी में, करीबन आप 1900 से कह सकते हो कि उस दौरान ECG जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपकी हार्ट के बारे में बताया जाता है, हार्ट को चेक किया जाता है, तो उसका डाटा सबसे पहले भेजा गया था। और टेलीमेडिसिन हाल में बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है क्योंकि ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब एयरटेल तो 5G भी लेकर आ रहा है इंडिया में, तो आप इसका मेंशन करें ज़रूर। एयरटेल 5G लेकर आ रहा है भारत में, जो कि टेली हेल्थ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो इम्प्रूव करने की बात आएगी तो एयरटेल वाला आपको आंसर एग्जाम्पल लिखना है।
अब जैसे क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि कोविड-19 के दौरान भारत ने टेली हेल्थ को कैसे यूज़ किया, बस उसके लिए ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, 4 पॉइंट इनफ है, मोर देन इनफ है। या तो आप डॉट करके लिखिए या डैश करके लिखिए, ये एक परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टार्टअप हैं, प्रैक्टो, पोर्टिया। आप पोर्टिया आप गूगल पर टाइप करोगे तो आपको एक वेबसाइट खोल के मिल जाएगी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप रिमोट एरिया में हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कंसल्ट करें, तो ये इसमें बहुत सारे भारतीय लोगों ने इसकी मदद ली। हालांकि बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको इसकी मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पास तो यार फ़ोन नहीं है, वेबसाइट नहीं है। बट बहुत ज़्यादा जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनको हेल्प मिलती है, बट कुछ सेक्शन का तो मिलता है, ठीक है। कोविड-19 के दौरान में कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिलती है उनको, ठीक है ना। उसके बाद डायबिटीज़ केयर है, जैसे ऐप बियोटो, मेडो हेल्थ है, आरोग्य सेतु ऐप से सब वाकिफ़ हैं, सब लोगों के अभी भी फ़ोन में हो सकती है, ठीक है। इससे हमने कोविड-19 के दौरान पे ये सब चीज़ें की। चैलेंजेस क्या हैं? बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अगर मैं बात करूं कि यार टेली हेल्थ चलो सही है, बट टेली हेल्थ के एक चैलेंज तो ये है, सबसे पहले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। बट टेली हेल्थ के एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत बार क्या होता है, रैपिड हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उस समय टेली हेल्थ सीरियस कंडीशन में काम नहीं करती है। दूसरा है एक्सेस टू ब्रॉडबैंड, जो कि सबसे बड़ा, मैं कहूँगा सबसे बड़ा चैलेंज टेली हेल्थ का यही है। सम हॉस्पिटल स्ट्रगल विद द रनिंग ए क्वालिटी कनेक्शन। टेली मेडिसिन हैज़ नॉट ट्रेडिशनली बीन यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक हेल्थ। और टेली हेल्थ के लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उस चीज़ को बहुत सारे जो डॉक्टर हैं समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जिसको लगातार चेकअप की ज़रूरत होती है उसमें भी टेली मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। सिग्निफिकेंस है, टाइम ट्रेवल, टाइम सेविंग, ये सब करता है। बट हमने यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देने हैं, क्योंकि इससे हम ये बता सकते हैं कि यस, गवर्नमेंट इस फील्ड में काम कर रही है। अगर कोई बोले कि किस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है इम्प्रूव करने के लिए, तो पहला जो सॉल्यूशन, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, वो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना। एग्जाम्पल है भारत नेट के जरिए से बढ़ा सकते हो। दूसरा, टेली हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, लोगों को डिजिटल लिटरेसी देना, तभी तो टेली हेल्थ समझ पाएंगे। तीसरा, सभी के पास जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ साथ जो कंप्यूटर कनेक्शन है या मोबाइल फ़ोन कनेक्शन है वो सबके पास होने चाहिए, ओके, जो मोबाइल कनेक्शन है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, ये आप बहुत सारे कम लोग सॉल्यूशन देते हैं। जैसे हमने उज्ज्वला स्कीम देखी, उज्ज्वला स्कीम में हम सिलेंडर देते हैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ताकि जो पॉल्यूशन है कम हो जाए। तो क्यों ना सरकार एक स्कीम ऐसी चलाए जिसमें कि यार स्मार्टफोन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना क्या कोई अभी तक ऐसी स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा जिसमें स्मार्टफोन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। स्मार्टफोन को भी भारत सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे वो मदद करती है, चाहे आप राशन ले रहे हो, चाहे आप एलपीजी भरा रहे हो, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होते हैं रिमेनिंग जो है आपके अकाउंट में आते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशन हैं टेलीमेडिसिन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट का आप इनिशिएटिव डाल देंगे और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ख़त्म। तो ये बेस्ट हम कह सकते हैं आंसर है इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, ओके। 3 सॉल्यूशन इनफ हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने जो पेड ग्रुप सब्सक्राइबर का आंसर। टेलीमेडिसिन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन विया इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल अच्छा आंसर आपने दिया है। ड्यूरिंग पैंडेमिक टेलीमेडिसिन यूज़ इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली यूज़ हुआ है इसका, ठीक है। नाउ देखिए, तो सबसे पहला क्या है, ओके, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि देखिए टेली हेल्थ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मेंस में बहुत हद तक पॉसिबल चांसेस हैं। ट्राई ये करना कि आप WHO की ये डेफिनेशन भी अच्छी है, जैसा मैंने बोला कोई भी आंसर अलग हो सकता है, आंसर लिखने का तरीका अलग, आंसर लिखने का तरीका तो सेम होगा, फॉर्मेट का जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन है, वो सेम रहेगा सभी का, और इसी को हमें बनाना पड़ता है। बट आंसर में क्या लिखा है वो डिफरेंट हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जब भी ऐसी कोई डेफिनेशन आती है, ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उनकी डेफिनेशन दे दें तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर में। आप कहेंगे सर
ये तो मुझे याद नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि इसलिए हम एक साल तैयारी करते हैं मेंस में अपनी, कि कुछ सेट ऑफ जो टॉपिक है उनको हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें पता रहता है कि हाँ ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सजेशन दूंगा कि WHO की आप डेफिनेशन दें तो बहुत अच्छा रहेगा। एडवांटेजेस, रिड्यूस टाइम ट्रेवल, टाइम सेविंग, ये आपने सही दे दिया। ओके, और यहाँ पर कुछ कोविड-19 के दौरान क्या क्या यूज़ किया, अगर वो भी दे देते तो इसमें आंसर और अच्छा हो जाता। नाउ देख लेते हैं। कंसर्न क्या है, लैक ऑफ IT रिसोर्सेज, जैसा मैंने बोला, रिस्क ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट कॉन्फिडेंशियली, रिड्यूस्ड केयर कॉन्टिन्यूटी एज पेशेंट कैन कनेक्ट विथ रैंडम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, लैक ऑफ फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। यस, सॉल्यूशन क्या है, IT रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर को। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा इश्यू क्या है। देखिए यहाँ पर आपने कंसर्न में लिखा है रिस्क ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, और यहाँ पर सॉल्यूशन में सेम चीज़ें लिखी हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट डिटेल शुड बी कॉन्फिडेंशियल। अब ये जब चीज़ें होती हैं कंसर्न सॉल्यूशन में, तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर अभी ये मिस्टेक आपको सुधारनी है, इम्प्रूव भी करना है, कि आपको सेम टाइप के, ऐसा नहीं है हो सकता है कि आप क्या करें कि पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, पर्टिकुलर जो लाइंस हैं उसको रिपीट करें। नाउ दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपने कंसर्न में लैक ऑफ फंड्स लिखा है, सॉल्यूशन में वही, फंड्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ट्राई ये करना कि ऐसे सॉल्यूशन मत डालना जिसमें कि ये, देखिए दो चीज़ें होती हैं कि आपने जो लाइन लिखी हुई है उसी को सॉल्यूशन, तो हम ये कहेंगे कि यार हम चैलेंज कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो सॉल्यूशन में हम लिख दे रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ जो पॉइंट है आप ये ना करें, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने का ट्राई करें। हमने जो एनालिसिस दिया है वो ट्राई करें कि जो मैंने 3 सॉल्यूशन दिए ना, और ज़रूरी नहीं है कि यार आपसे क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम जो है वर्ड्स लिमिट में चले जाते हैं कभी कभी, और हम ये सोचते हैं कि यस सॉल्यूशन देना है तो देना है, चाहे वो कंसर्न से रिलेटेड ही क्यों ना हो, जो कंसर्न लिखे हैं। सॉल्यूशन में जो मैंने 3 आपको सॉल्यूशन दिए उसको इंक्लूड कर दोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप 2-3 भी दें तो चलेगा, बट ऐसा ना करें कि रिपीट हो जाए पॉइंट, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए है, ठीक है, एक एस्पिरेंट के लिए नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा रहता है ना उसको, उसी क्वेश्चन को सेम आंसर में भी लिख देते हैं, मतलब वो पॉइंट को दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ऑनलाइन कोर्सेज फॉर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ई संजीवनी, ये वगैरह लिख सकते हो। Therefore, this is an important step for digital health in India and has power to make India health care progress further. Yes, conclusion सही है, बट आपकी आज की यहाँ पर गलती है सॉल्यूशन वाली। जो कंसर्न लिखे हैं आपने वही लिख दिए हैं। ओके, यहाँ पर आपने वर्चुअल टेक्नोलॉजी डिजिटल हेल्थ केयर आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटी एटलीस्ट 1 डॉक्टर इज नीडेड फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 1000, यहाँ पर बहुत अच्छा आपने लिखा है WHO गाइडलाइन के बेसिस पर। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर है कि बहुत सारे लोगों ने, जो हम एडिटोरियल देते हैं उसका यूज़ नहीं करते बहुत सारे लोग। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो अब एडिटोरियल में क्या लिखा है, एडिटोरियल में ऐसा नहीं है कि यार मैं ये शेयर नहीं करता हूँ आपसे, जो पेड यूज़र्स हैं उनके साथ ही मैं शेयर करता हूँ, सब लोगों को पता है, मैं शो भी कर देता हूँ। ये देखो प्राइवेट स्टडी मटेरियल है, ये सब शेयर किए हैं, हाईलाइट, ये तो चलो नोट्स भी शेयर कर दिया आज हमने, हाईलाइटेड वर्जन तो हम डेली करते हैं ना शेयर, तो आप जो एडिटोरियल में लिखा रहता है उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ ऑलरेडी यहाँ पर है यार, देखो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट, ये इसका जो है एक अच्छा सिग्निफिकेंस है, एडवांसमेंट है, जो कि आपने एडवांटेज में नहीं डाला है। शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट तो डालें सभी, सपोज मान के चलो आप शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट भी लिख देना, वो इनफ है सॉल्यूशन में या एडवांटेज में, इसको तो लिखो आप। दूसरा, ये ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या, वैसे नहीं पता चलेगा, बट यहाँ पर एडिटोरियल में ई को मेंशन है, ECHO, इसको तो इंक्लूड करो अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, ठीक है। तो लगता है कि यार एडिटोरियल सिर्फ काम के हैं, इसको देख लो एक बार, सिर्फ इमेज के लिए नहीं भेजता हूँ मैं ये आपको कि यार हाँ आपके पास एडिटोरियल दिख जाते हैं, मैं इसलिए भी भेजता हूँ ताकि आप इनका यूज़ तो करो। और एडिटोरियल ऐसा नहीं है कि फिर से आपने पढ़ने हैं, आप सबको पता है ग्रीन पेन से जो हाईलाइट करता हूँ मैं वो सॉल्यूशन होते हैं, जो रेड पेन से देता हूँ वो नेगेटिव पॉइंट होते हैं। चैलेंजेस में आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं, ये देखिए
कि अभी WHO का ये रिपोर्ट आई, या जिसकी भी ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है, उनके अगेंस्ट ये है कि लो इनकम ग्रुप में कोविड-19 के दौरान में इतना इम्पैक्ट पड़ा। इन चीज़ों का भी यूज़ करा करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पॉइंट में, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये शेयर कर दी है। ठीक है, तो ट्राई ये करें, इको वाला प्लेटफॉर्म डालें, शेयर्ड एप्लीकेशन वाला अपॉइंटमेंट का डालें, और इंडिया के एफर्ट के साथ साथ WHO में ग्लोबल स्ट्रेटजी के चल रही है, वो भी कंक्लूजन में आप इंक्लूड कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आप इंक्लूड करें। ओके, नाउ आपने डेफिनेशन दी, क्रिटिकल इश्यू इन यूज़ ऑफ टेलीमेडिसिन, आपने डायरेक्ट फिर चैलेंजेस लिख दिए। 2 पॉइंट आप कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था वो लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ट्राई ये करना कि आपने देखिए, आपने ये सब चीज़ें लिखी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑफ टॉप प्रायोरिटी, ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। एक चैलेंज ये भी रहता है कि कभी कभी वायरस भी इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, वायरस का भी खतरा रहता है टेलीमेडिसिन के दौरान, कंप्यूटर में कंट्रोल किया जा सकता है, फिर बिटकॉइन से आपसे रैंसम मांगी जाती है। ठीक है, जो कि आपने इंक्लूड किया है। ओके, और आपके लिए ये सजेशन है कि जो बड़े बड़े थोड़े से स्टेटमेंट हैं उनको और छोटा कीजिए। ट्राई करना कि इन बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट में लिखने का ट्राई करना। ठीक है, जैसे ये बड़े बड़े हैं आपने पॉइंट लिखे हैं, ट्राई ये करना कि 1 लाइन में अगर आप उसको समझा सकते हो तो समझाना। अब ये ऐसा नहीं होगा कि यार कहीं पर ये आप सीखने को कब मिलेगा, जब किसी एक बड़ी चीज़ को छोटा करने का ट्राई करना। पहले लिख के पहले देख लेना कि हाँ, ये बड़े जो भी चीज़ इतनी बड़ी दे रखी है, क्या मैं इसको छोटे लाइन में या एक लाइन में इसको लिख सकती हूँ या नहीं, या लिख सकता हूँ या नहीं, वो ट्राई करना। उससे खुद ही एबिलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने लिखे हैं, RMP जैसे। ओके, ट्राई ये करना टेलीमेडिसिन के एप्लीकेशन में, जैसे ये आपने ऐसे ऐसे किया है, इनकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये अवॉइड करना। ओके, बाकी यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया है टेलीमेडिसिन के बारे में, और इंट्रोडक्शन में ई-संजीवनी भी मेंशन किया है, और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज या इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आप भी WHO को क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, इन्होंने नई गाइडलाइन भी लिखी है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया है, फिर आपने स्पेस छोड़ा है जो कि अच्छा है, फिर आपने टेलीमेडिसिन जो है कोविड-19 के दौरान क्या है, चैलेंजेस आपने लिखे हैं, एडवांटेजेस लिखे हैं, वे फॉरवर्ड आपने लिखा है। आप देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, देखिए एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, बट क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन था, सॉल्यूशन टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, टेली हेल्थ सर्विसेज, जो 3 सॉल्यूशन मैंने बताए हैं आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लें, जो कि बहुत सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है हम एंड करते हैं। बाकी जो है अब से दूसरी कॉपी भी एनालिसिस करेंगे हम, दूसरी। ओके, बाकी सभी लोगों का सेम रहता है, आप सबको पता है, 2-3 कॉपी में पता चल जाता है आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें रोकनी है, मॉडल आंसर भी हम दे देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।